हेलो दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी आयोग ने टुडे एक अपडेट जारी की है जिसमें पीईटी 2025 के थ्रू इन्होंने एक नई वैकेंसी जारी की है जिसका नाम है विधान भवन रक्षक व अग्नि रक्षक की। इन्होंने ये पोस्ट जारी की है। मैं आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा कि इसकी योग्यता क्या रहेगी, इसका सिलेबस क्या रहेगा और इसकी सैलरी कितनी रहेगी, किस लेवल की ये जॉब है, आप लोगों को लेवल के बारे में बताऊंगा, इसका पीईटी कट ऑफ कितना जाएगा वो भी आप लोगों को कंप्लीट बताऊंगा और कब से आप फॉर्म फिल कर सकते हो इसका ये डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, चाहे 2x पे देखिएगा चाहे 1.5x पे देखिएगा, कंप्लीट बात कीजिएगा। अगर कोई डाउट है तो वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आपका दोस्त डीके इन्फॉर्मेशन वाला, जो बताऊंगा, सच के अलावा कुछ नहीं बताऊंगा। चलिए चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। देखिए दोस्तों, मैं आ चुका हूँ इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। देखते हैं यहाँ पर इस नोटिस में क्या डिटेल दे रखी है। तो ये रहा आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसमें इन्होंने ये बताया है कि जो आप विज्ञापन की जो प्रकाशन तिथि थी वो 10/4/2026 मतलब 10 अप्रैल को की गई है। वहीं आप ऑनलाइन प्रारंभ कर सकते हैं 9 जून 2026 से और इसकी लास्ट डेट है 29 जून 2026। मतलब 20 दिन का टाइम दिया जाएगा आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए। और आप संशोधन करने की जो अंतिम तिथि है, अगर आपसे कोई भी फॉर्म फिलअप करते समय गलती हो जाती है, वो आप 6/7/2026 तक इसका संशोधन कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कितनी पोस्ट है वो देखिए। इन्होंने बताया है कि विधान भवन रक्षक की 120 पद निकाले गए हैं और वहीं विधान भवन अग्नि रक्षक के जो पद हैं वो आपके 50 पद हैं। कुल कितने हैं? 50 पद। ओवरऑल आपके 170 पद हैं। अच्छा सर, ओवरऑल 170 पद हैं। वहीं आपका पीईटी जो है वो 2025 वाला मांगा गया है। मतलब आपके पास पीईटी रजिस्ट्रेशन स्कोर कार्ड 2025 वाला होना चाहिए, जिसके थ्रू आप फॉर्म फिल कर सकते हो। अब देखिए चलते हैं इसका क्या सिलेबस है, कितनी सैलरी है, ये भी चर्चा करेंगे। देखिए फीस की बात करता हूँ तो इसमें फीस ऑल कैटेगरी के लिए जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको ओनली 25 रुपये देने पड़ेंगे। जब आपका पीईटी जब कट ऑफ लगेगी, अगर आपका उसमें नाम आता है तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा और फिर बाद में आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। तो आपने इतना देखा है। अब आप देखेंगे कि इसका जो देखिए लेवल के बारे में बता देता हूँ, वैकेंसी के बारे में बता देता हूँ, फिर मैं इसका सिलेबस और योग्यता के बारे में सब कुछ बताऊंगा। देखिए आपको मैं बताऊं, ये विभाग का नाम दे रखा है, ये पद नाम है और लेवल के बारे में बताया है। यहाँ पर सीटें दे रखी हैं। देखो सचिवालय प्रशासन विभाग के अंतर्गत आएगा, जिसमें आपको विधान भवन रक्षक इसका नाम है। लेवल 3 की भाई ये जॉब है। लेवल 3 का जो बेसिक होता है 21,700 से लेकर के 69,100 रुपये, मतलब ये 21,700 रुपये बेसिक है, जिसमें आपका अभी 53% डीए लग रहा है। तो इसका 50% 22,000 का मान लो कितना हुआ जाके 11,000। तो एलमोस्ट में 50% इसका 53% निकालोगे 12,000 के एलमोस्ट बैठेगा जाके। मैं 11,000 ही मान लेता हूँ। तो कितनी हो जाएगी ये 2 और 3 32,700। ये ओनली डीए हुआ, फिर एचआरए जुड़ेगा, काफ़ी चीज़ें जुड़ेंगी। तो अब आपकी करीब में सैलरी 40 के लगभग में बैठेगी जाके भाई मेरे। अच्छी खासी आपकी इसमें सैलरी बैठेगी जाके। फिर देखिए आप लोगों को बताता हूँ और एक, जैसे आपका सचिवालय प्रशासन विभाग ही है, इसमें विधान भवन अग्नि रक्षक लेवल 3 की दोनों ही जॉब हैं। ये आपको पद दे रखे हैं। अब देखिए इसमें योग्यता क्या है। यहाँ पर आरक्षण वालों के लिए ओनली ये सीटें, स्वतंत्रता सेनानी के आश्रितों के लिए 2 सीटें दी हैं और यहाँ पर सैन्य वियोजित भूतपूर्व सैनिक के लिए दी हैं 6, महिलाओं के लिए 24 सीटें हैं। वहीं उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 2 सीटों का इन्होंने प्रावधान किया है। तो यहाँ पर आप लोगों को आरक्षण कैटेगरी की दे रखी थी सीटें। अब देखिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आपकी। योग्यता के बारे में मैं आपको बताऊँ, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, दोनों में सब में बताऊँगा आपको योग्यता के बारे में। अनिवार्य अर्हता मतलब शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए, ये सब दे रखा है। इन्होंने कहा विधान भवन रक्षक एवं विधान भवन अग्नि रक्षक के पदों के लिए सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या
सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उत्तीर्ण परीक्षा होनी चाहिए। मतलब आप 10+2 इंटर तो भाई आप लोगों ने किया ही हो, ये तो होनी चाहिए। अधिमानी का मतलब ये है कि अगर आपके पास ये भी है तो थोड़ी बहुत छूट मिल जाएगी। जैसे आपने क्या किया है, सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा दी है तो उसमें आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा। और अगर आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है तो उसमें भी फ़ायदा होगा। ये अधिमानी है। मतलब अगर आप 10+2 पास हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये नहीं है तब भी चलेगा, अगर ये है तो आपको फ़ायदा मिल जाएगा थोड़ा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अग्निरक्षक की बात करता हूँ, भी सिलेबस भी दिखाऊंगा आप लोगों को। सिलेबस तो सरल है, कोई दिक्कत नहीं। अभी इन्होंने सचिवालय प्रशासन विभाग के लिए यहाँ पर भी आपको विधान रक्षक अग्नि परीक्षक के लिए वो दे रखे हैं। एज के बारे में इन्होंने बताया 18 से 40 होनी चाहिए। आपके पास 10+2 है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो दोनों। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताऊं, ये देखो योग्यताएं हो गई। अब आपको शारीरिक योग्यता भी इसमें मांग रहा है। तो देखो भाई, मेरे पुरुषों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक क्या होना चाहिए, इन्होंने कहा है कि सामान्य वर्ग और ओबीसी अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अनुसूचित जनजातियों के लिए न्यूनतम मतलब ईएसटी के लिए 160 होनी चाहिए। बाकी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल, एससी के लिए इतनी और एसटी के लिए 160 इन्होंने हाइट मांगी है। भाई सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए फुलाने पर 24 सेंटीमीटर न्यूनतम आपका चेस्ट होना चाहिए। और अनुसूचित जाति के लिए मतलब एसटी के लिए 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिलाओं के लिए देखिए इन्होंने हाइट कितनी मांगी है, 152। भाई एसटी के लिए मांगी है इन्होंने 147 सेंटीमीटर। वजन आपका महिलाओं के लिए 45 से लेकर के 58 के बीच में होना ही चाहिए। ठीक है, ये आपकी वो दे रखी हैं योग्यताएं। अब देखिए सिलेबस की बात करूं, सिलेबस वैसे इन्होंने अभी चाहे लोअर पीसीएस, लेखपाल, हर किसी का ये एकदम सेम लेवल डिक्टो कॉपी करके आपको सिलेबस दे दिया है। तो आप एक की तैयारी करोगे तो वो कॉमन आपको सिलेबस मिलेगा, थोड़ा बहुत चेंज होगा वरना कोई चेंजमेंट नहीं है। इन्होंने भारत इतिहास व राष्ट्रीय आंदोलन के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 अंक मिलेंगे आपको। वहीं विश्व एवं भारत विश्व का भूगोल 5 अंक का पूछा जाएगा। भारत का आर्थिक सामाजिक विकास 5 अंक का पूछा जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था 10 अंक की। सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 अंक मिलेंगे। पर्यावरण से रिलेटेड 10 क्वेश्चन। भारत में खेल 5 क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं मतलब करंट अफेयर से आपका आएगा 10 क्वेश्चन। भाई कंप्यूटर से रिलेटेड देखो, कंप्यूटर ये हर किसी में 15 पूछ रहे हैं, ये तो हर किसी में पूछ रहे हैं। बाकी ऊपर वाला भी सेम सबका डिक्टो सिलेबस दे रहे हैं, जिसमें 15 कंप्यूटर और 20 यूपी जीके से पूछेंगे। तो देखिए ये यहाँ पर डिटेल आपको दे रखा है। अगर आप ये पीडीएफ चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, मैं वहाँ पर ये पीडीएफ डाल दूंगा। बाकी जैसे जो वीडियो बना नहीं पाते हैं तो वो उसकी पीडीएफ टाइम टू टाइम आप लोगों को देते रहते हैं। मैं टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर के मेरी लिंक पे जाकर के आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को हाइप भी करें लाइक के साथ। जय हिंद, जय भारत। अपने डाउट को कमेंट में ज़रूर बताएं।